हमारे यहाँ कन्यादान की भी परंपरा है। बोलो है कि नहीं? कन्यादान की परंपरा है। बोलो कितना भाग्यवान है वो व्यक्ति जो कन्यादान करता है, उसको भाग्यवान माना जाता है। इसलिए जिनके कन्याएं नहीं होती हैं, उद्धार के लिए उनको किसी की बेटी को स्वीकार करना पड़ता है और उन्हें इस दान के सौभाग्य से जुड़ना पड़ता है, कन्यादान, क्योंकि आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैंने एक बात कही थी और आपने शायद YouTube चैनल के माध्यम से मेरे उस प्रवचन को सुना होगा तो आपको याद आ जाएगा, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मैंने एक बात कही थी कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है, जिस दिन जन्म हो जाता है, उसी दिन उस घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है कि हमारे घर में यज्ञ जरूर होगा, हमारे घर में अवश्य ही यज्ञ होगा। वो भाग्यवान हैं जिनके घर में बेटियों ने जन्म लिया है। और एक बात सुन लो, यदि बेटियां नहीं है तो किसी की बेटी को अपना बेटी मान लो और विवाह के समय धन देकर के कन्यादान कर दो प्यारे, धन देकर के उसका हाथ पीला करने में सहयोग कर दो। तुम्हारे जीवन में सुकृत ही सुकृत आ जाएंगे, पुण्य ही पुण्य आ जाएंगे। आज जनक जी महाराज दशरथ जी से ज्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि जनक जी महाराज को 4 बेटियां मिली हैं, 4 बेटियां। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, इसलिए इस चौपाई में दशरथ का नाम बाद में आया, पहले जनक का नाम आया है। बोलो रामायण पढ़ते हो तुम, जनक जी महाराज का नाम पहले आया कि नहीं आया? और जनक जी का नाम तुलसीदास जी ने नहीं, भगवान शंकर ने ही लिखवाया है कि पहले दशरथ के पहले जनक का नाम लिखो। इसका मतलब है भगवान शंकर की दृष्टि में बेटी को जन्म देने वाला बाप बोलो महत्वपूर्ण है कि नहीं? बेटी को जन्म देने वाला बाप जो है भगवान शंकर की दृष्टि में भी महान है। जबकि राम जी को अपना इष्ट मानते हैं भगवान शंकर, तो जब राम जी का सम्मान करते हैं तो राम जी के बाप हैं दशरथ जी। बोलो भाई, बाप हैं कि नहीं दशरथ जी? तो सम्मान, लेकिन नहीं, यहां भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को प्रेरणा दे करके कहा कि पहले जनक का नाम लिखो, इसके बाद दशरथ का नाम। भाग्यवानों में पहले जनक का नाम लिखो, इसके बाद दशरथ का नाम लिखो। मैं अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में जो लिखा है उसकी पुष्टि कर रहा हूं। बोले जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, ओ दशरथ सुकृति राम धरि देगी। प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? जनक जी भाग्यवान हैं क्योंकि उनके यहाँ 4 बेटियां हैं। फिर इसके बाद बोले दशरथ जी भाग्यवान हैं, उनके यहाँ 4 बेटे हैं। अरे तो 4 बेटे हैं, यहाँ 4 बेटियां हैं, कहे दशरथ जी के भी बेटी है, तो बराबरी क्यों नहीं की गई? कहे दशरथ जी के एक ही बेटी है शांता, दशरथ जी के भी बेटी हुई है, उनका नाम क्या है? शांता। लेकिन लोग कम जानते हैं, शांता जो है कौशल्या जी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, लेकिन अंग देश के राजा मित्र थे। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है, अंग देश के राजा रोमपाद जी दशरथ जी के मित्र थे, तो उनके कन्या नहीं थी। वो आए दशरथ जी महाराज के यहाँ और जिस समय शांता को देखा, कन्या को प्रभावित हो गए। कहा वाह, आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं कि आपको कन्या मिल गई है, भगवान चाहेंगे आपको और मिलेगी, लेकिन ये कन्या मुझे दे दो, ये कन्या मुझे दे दो, क्योंकि मुझे कन्यादान करना है, मुझे ये कन्या दे दो।
मैं कन्या के बिना अधूरा हूं। अब दशरथ जी महाराज के दरबार का नियम है, इक्ष्वाकु वंश का नियम है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। जिसने जो भी मांगा है वो दे दिया है। कन्या देना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही मांगा है रोमपादी जी ने, उसी समय दशरथ जी मना नहीं कर पाए और शांता को दे दिया। लेकिन कन्या किसकी है, बेटी किसकी है? बेटी तो महाराज दशरथ की है। तो फिर जनक जी को भी बेटी मिली, दशरथ जी को भी बेटी मिली। कहा बात यह है कि दशरथ से ज्यादा भाग्यवान सुकृति जनक इसलिए हैं क्योंकि जनक दशरथ जी को एक बेटी मिली है और जनक जी को 4 बेटियां मिली हैं प्यारे। इसलिए दशरथ जी महाराज से ज्यादा भाग्यवान श्री जनक जी महाराज। बोलो भाई, अब तुम्हारे यहाँ 4 हो जाएं तो मुंह लटका लेते हो। 4 बेटियां हो जाएं, क्यों भाई? पहली बेटी होती है तो कोई थाली नहीं बचती, और बेटा पैदा हो जाए तो फिर गोला बारूद छूटते हैं। ये समझ ही में नहीं आता ये सिस्टम है कौन सा भाई? ये सिस्टम ही कैसा है? बेटा पैदा हो जाए तो पता ही नहीं चलता है। रात में 12 बजे हो तो ये कहो कि एक जगह तो हम क्या बतावें आपको, हमारा हार्ट ही फेल हो गया हो। कानपुर की बात है, उस समय ओसामा बिन लादेन जिंदा था और ये हल्ला हो गया कि कश्मीर आ गया हो, कश्मीर में आ गया। अब सरकार परेशान, सब जनता परेशान, इतना बड़ा आतंकवादी कश्मीर आज हमको मिली है। पहले तो कश्मीर विवादित थी ना, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, आज हमें कश्मीर मिली। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन की चर्चा सुनी कि वो आतंकवादी तो कश्मीर में आ गया है, अब बहुत मुश्किल की बात है। कानपुर में हमारी कथा चल रही थी, जिस घर में हम ठहरे बगल वाले घर में रात्रि को 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे लड़का पैदा हुआ, हमको पता ही नहीं था। अब हम 11:30 बजे तो सोए थे और जैसे ही 1:30 बजे ठीक बगल में लगा हुआ घर, उसमें बच्चा पैदा हुआ तो तर 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 गोले। मैं तुरंत तख्त से नीचे आ गया। मैंने कहा ओसामा बिन लादेन आ गया, ओसामा बिन लादेन आ गया। इतनी जोर से गोला बारूद छूटे। अब चेलों ने कहा महाराज जी क्या बात है? हमने कहा बस राम राम करो, थोड़ी देर बाद काम हो गया। क्यों? बोले हमने कहा ओसामा बिन लादेन आ गया, आ गया। वो तुरंत नीचे से ऊपर आया घर का स्वामी, बोले नहीं गुरुजी, इनके 15 साल बाद लड़का हुआ है, 15 साल बाद लड़का हुआ है और ये घोषणा पहले ही हो गई थी कि लड़का ही होना आजकल। देखो भाई एक बात है, जांच कराना उचित नहीं है। बोलो भाई, जांच कराना उचित है क्या? इसलिए हर अस्पताल पर अपराध माना गया है और सामाजिक अपराध भी है। लेकिन आजकल लोग चोरी चोरी करा लेते हैं और कह देते हैं कि नहीं नहीं तो कन्फर्म ही है। कहे महाराज जी 15 साल बाद लड़का हुआ है, इंतजाम पहले से कर लिया था, पता लग गया था कि लड़का होना है, तो इतना गोला बारूद प्रसन्नता में छुड़ाया है महाराज। मोहल्ले में आज तक किसी लड़के के पैदा होने पर इतना नहीं गोला बारूद छुड़ाया गया। मैंने कहा एक बात बताओ, कितने 1000 रुपया खर्च हो गए? बोले महाराज 1000 नहीं, लाखों रुपया खर्च हो गए हैं। मैंने कहा धुआं में उड़ गए लाखों रुपया। मैंने कहा धिक्कार है, लाखों रुपया धुआं में उड़ गए। अरे बच्चा पैदा हुआ था, 15 साल बाद हुआ था, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन जितना गोला बारूद चलाने में लाखों रुपया उड़ाया है, किसी गरीब कन्या के विवाह में हाथ पीला करने में अगर वो धन खर्च कर दिया जाता तो बोलो उस बेटे का भाग्य 100 गुना बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? खबरदार, इस प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे हुए हैं घर में तो प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए हिंगलाज माता के दरवाजे में आओ और यहाँ पर कथा कराओ और ब्राह्मण संतों का भोजन कराओ और कन्याओं का भोजन कराओ, यहाँ यज्ञ कराओ, दान करो मुक्त हस्त से। बोलो वो संतान को लगेगा पुण्य कि नहीं लगेगा? वो लगेगा पुण्य। लेकिन गोरा बारूद में उड़ा दिए तुमने लाखों रुपया, तो याद रखना ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बोलो कहीं के भी नहीं रहे। इसलिए प्रसन्नता यदि व्यक्त करनी है
तो प्रसन्नता व्यक्त करने में स्वस्थ वातावरण होना चाहिए और स्वस्थ सोच होनी चाहिए, तब वो देवी देवताओं के लिए स्वीकारोक्त है, तब महात्माओं के लिए स्वीकारोक्त है। इसलिए स्वस्थ सोच लेकर के आइए। मानस की कथा से प्रमाण मिलता है कि कितनी स्वस्थ सोच है। महाराज श्री जनक की स्वस्थ सोच की मेरे घर में बेटी आई और बेटी को पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, सोचो जरा। बेटी को पाने के लिए, याद रखना, बेटी को पाना सरल नहीं है, बेटी को पाना इतना सहज नहीं है जितना तुम लोग मान रहे हो। बेटी को पाने के लिए बहुत पुण्य करने पड़ते हैं और बहुत प्रयास करना पड़ता है, दोनों बातें। जनक जी ने हजारों साल यज्ञ किया है, यह है उनका पुण्य, और जनक जी ने हल चला करके परिश्रम किया है, यह है उनका श्रम। बोलो किया है कि नहीं? आपको कथा मालूम है, जनक जी ने हजारों साल पुण्य किए हैं, हजारों साल यज्ञ किए हैं, तब बेटी आई है। और जनक जी महाराज ने केवल पुण्य ही नहीं किया है, श्रम भी किया है, हल चलाया है। उसी हल को आपको प्रमाण मिलता है, वही हल एक घट से टकराया, उसी घट से भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया था। इसलिए जनक जी ने हल भी चलाया है। बोलो चलाया कि नहीं चलाया? याद रखना, घर में यज्ञ करने के लिए आपको श्रम भी करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? हिंगलाज माता के दरबार में सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है। बोलो ईमानदारी से पहले ग्राउंड की साफ सफाई, यज्ञ वेदिका की रचना, बोलो ये सब श्रम से संबंधित है कि नहीं? इतना सुंदर टेंट पांडाल छाया मंच बनाया गया, बोलो ये किससे संबंधित है? ये श्रम से संबंधित है। इसमें श्रम, ये श्रम यज्ञ है। इसलिए ऐसा नहीं कि अमीर लोग सोचें कि हम पैसे के दम पर ही सब कुछ करा लेंगे। उनको स्वयं सेवा करनी चाहिए और स्वयं श्रम करना चाहिए, तभी तो भगवती जानकी की कृपा होगी। ये नहीं कि नौकरों के बल पर सब कुछ हो जावे। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें सभी को सेवाएं भी देनी चाहिए। केवल सारा कार्य नौकरों के बल पर नहीं होना चाहिए कि हम पैसा देंगे, नौकर हजारों आ जाएंगे, सारी व्यवस्था बना लेंगे। जनक जी महाराज के राज्य में नौकरों की कमी नहीं थी। बोलो हल चलाने वाले राजा को मिल नहीं रहे थे क्या? लेकिन जनक जी ने स्वयं हल चलाया। बोलो चलाया कि नहीं? क्योंकि यज्ञ की भूमिका बन रही है। बेटी का जन्म होगा तो यज्ञ होगा, और यज्ञ के पहले जनक जी ने सेवा दी है। यज्ञ के पहले महाराज श्री जनक ने आज श्रम किया है, इसलिए श्रम से सीता जी को पाया है। तो दशरथ जी से ज्यादा भाग्यवान कौन हो गए? बोले जनक जी हो गए। इसलिए जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, ओ दशरथ सुकृत राम धरी देही। दशरथ जी का नाम बाद में आया। अच्छा, नियम तो यह है कि जिसके घर में बेटी होती है उसके बाप को बेटा वालों के यहाँ जाना पड़ता है। बोलो भाई यही सिस्टम है कि नहीं? जाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन जनक जी महाराज कितने बड़े भाग्यवान हैं कि स्वयं बेटा ही चला आया डायरेक्ट। बोलो राम जी आए कि नहीं आए? हम कहते हैं कि आजकल ऐरा गैरा नट्ठू खैरा भी बेटा होता है, तब भी वो कहता है कि नहीं, जब तक बेटी का बाप हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा तब तक हम संबंध नहीं स्वीकार करेंगे और ना ही जाएंगे। क्यों भाई? उसकी बात मैं कर रहा हूं जो ऐरा गैरा नट्ठू खैरा है, उसकी बात कर रहा हूं। सप्लीमेंट्री विद हेल्थ है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन भगवान राम बोलो जगत के स्वामी है कि नहीं? राम से बड़ा कौन हो सकता है संसार में? श्री राम से महान कौन हो सकता है? सारा ब्रह्मांड जिनकी मुट्ठी में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे।
ऐसा वो ब्रह्मांडाधिपति बोलो बिना निमंत्रण के पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? क्या जनक जी ने चिट्ठी भेजी थी? जनक जी ने किसी को भेजा था या जनक जी गए थे? नहीं नहीं, लेकिन बिना निमंत्रण के आ गया वो। बोले आया कैसे है? बोले धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, ओ हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा। जैसे ही कान में आवाज पहुंची है कि धनुष यज्ञ हो रहा है, भगवान समझ गए ये मेरे लिए हो रहा है। लेकिन किसी भक्त ने कहा निमंत्रण तो आया नहीं। कहे जनक जी ने इतने पुण्य कर लिए हैं, इतने पुण्य कर लिए हैं कि वो पुण्य मुझे खींच रहे हैं। कौन खींच रहे हैं? पुण्य खींच रहे हैं। अच्छा, निमंत्रण देने से भगवान नहीं आते हैं, निमंत्रण देने से भगवान नहीं आते हैं। जो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा दान कर लेता है भगवान उसी के पास आते हैं, बिना निमंत्रण के चले आते हैं। इसलिए मुक्त हस्त से दान करना चाहिए। ये यज्ञ हो रहा है, साधारण यज्ञ नहीं है। मां हिंगलाज माता को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है और बरसों बाद यज्ञ हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हर साल यज्ञ होता हो। हाँ, कथाएं होती रहती हैं, भागवत हुए, प्रवचन हुए, कथाएं और भी पुराणों की हो गई, लेकिन यज्ञ तो बरसों बाद हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए आप सबको पूरे परिवार के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि विशेष जाति का यज्ञ है या विशेष क्षेत्र का यज्ञ है। नहीं, ये सबका यज्ञ है। बाड़ी नगर से लेकर के गांव गांव तक, जहां जहां तक हिंगलाज माता की कृपा बोलो भाई सर्वत्र है कि नहीं? अच्छा, यही नहीं मानना चाहिए कि हिंगलाज माता बाड़ी में भले ही स्थापित हैं, लेकिन कृपा इनकी दूर दूर तक बरस रही है कि नहीं बरस रही है? ये कृपा इनकी दूर दूर तक बरस रही है। ये भूमि का प्रभाव है और महात्माओं की महिमा है कि यहाँ हिंगलाज माता प्रकट हो गई, स्वयं स्थापित हो गई। बोलो महात्माओं ने ही प्रकट किया कि नहीं किया है? महात्माओं ने ही प्रकट किया है। 500 साल पुराना इतिहास है, महात्माओं ने इनको स्थापित किया है, प्रकट किया है। बोलो संतों ने बुलाया कि नहीं बुलाया है? इसलिए संतों ने हिंगलाज माता को बुलाया है और हिंगलाज माता ने यज्ञ के लिए संतों को बुलाया है। इसलिए ये हिंगलाज माता का उत्सव है, व्यक्तिगत किसी का नहीं है। इसलिए आप सबके ऊपर माता हिंगलाज की कृपा बरस रही है। इसलिए सभी को परिवार सहित आना है और सभी को उदारता से दान देना है। ये यज्ञ माता हिंगलाज का है जो अद्वितीय हो रहा है, अनुपम है, अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए ये यज्ञ की महिमा और सभी संत आ रहे हैं। अभी अवधूत जी आने वाले हैं जो निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं मां नर्मदा की, और मां नर्मदा का दर्शन करके ही वो जीवित रह रहे हैं। बोलो भाई, किसका दर्शन करके? मां नर्मदा का दर्शन करके उनकी श्वास चल रही है। ऐसे महान अवधूत जी आएंगे अभी, तो ये यज्ञ का प्रभाव है कि नहीं? किसका प्रभाव है? जल्दी बोलो। यज्ञ का प्रभाव है। इसलिए यज्ञ की महिमा है, यज्ञ का प्रभाव है। इसलिए हिंगलाज माता सबको बुला रही हैं। बोलो बुला रही। मेरे पास भी समय नहीं था, पूछो महाकाल बाबा से, अनिलानंद जी से पूछना ये कितना प्रयास किए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रयास किए हैं। तब बड़ी मुश्किल में हमने कहा देखो कोशिश करूंगा। चित्रकूट कामता नाथ जी से प्रार्थना की।